क्या नाम है आपका? अंकित गौतम। कितनी टेस्ट बैटरीज थी आपके सेट? 5 थी। किस तरह के क्वेश्चन आए थे? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। फिगर बेस्ड क्वेश्चन लगभग कितने थे? फिगर वाले 35। एग्जाम पैटर्न कैसे थे? ट्राइंगल थे, सर्कल थे, किस तरह के क्वेश्चन थे? सर्कल और वो से ज़्यादा आपके एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स ज़्यादा थे उसमें। इंटेलिजेंस टेस्ट कैसा आया था? इंटेलिजेंस टेस्ट ठीक था। और स्पेशल स्कैनिंग स्पेशल स्क्रीनिंग इजी था टेस्ट, ज़्यादा वो नहीं थी। और ऑर्डरिंग ऑफ लिस्ट में कितने क्वेश्चन थे? और उसमें 25 थे। तो आपका ओवरऑल कट ऑफ कैसे बढ़ सकती है, घट सकती है? बढ़ सकती है, घटेगी नहीं। या व्हाट्स योर नेम? दुष्यंत कुमार सुरानिया। हाउ वाज द, कितनी बैटरीज मिली थी आपको? 5 बैटरीज। पेपर कैसा आया था ओवरऑल? मतलब जैसे मॉक टेस्ट में हम इजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे, बट एक दिक्कत ये आ गई जो उन्होंने मॉक में भी नहीं बताया। जो स्पाइसल टेस्ट था और तुम्हारा शॉर्ट टेस्ट था, उसमें इन्होंने 8 मिनट की जगह 6 मिनट कर दिए, तो बच्चों को बहुत दिक्कत है। तो एवरेज स्कोर 25 में से इसमें किसी 18 ही एवरेज रहा, और 40 में से और 26-30 के आसपास अप्रोक्स यही रहा एवरेज स्कोर। फिगर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आए थे? फिगर इजी थे, कोई नहीं था। इंटेलिजेंस और ऑर्डर लिस्टिंग का? इंटेलिजेंट ऑर्डर स्ट्रिंग मतलब मैंने 30 अटेम्प्ट किया है, तो सही है था। मतलब 8 मिनट में पेपर ओवरऑल इजी था? इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, बट टाइम की वजह से थोड़ा, अगर टाइम 8 मिनट ही कर देते वो तो सभी अच्छा जाता, लेकिन अच्छा हुआ, सबके लिए बेटर हुआ। तो ओवरऑल कट ऑफ बढ़ सकती है, घट सकती है? कह नहीं सकते, बट बढ़ेगी जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि सबने दिया प्रैक्टिस में सही, सब इजी इतना हार्ड नहीं था कि बच्चों को इसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी, बस टाइम की वजह से थोड़ी दिक्कत आएगी। व्हाट्स योर नेम? भाई मेरा नाम जतिन चौधरी है और मैं अभी साइको टेस्ट दे के निकला हूँ आराम से। और अभी जो इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शन थी जो 5-5 मिनट की रहती हैं वो तो सेम है बिल्कुल, पर जो ये 77 मिनट वाले 71 मिनट यानी कि 6 मिनट कम कर दिए इन्होंने। मेन टेस्ट जो होता है उसमें से कम कर दिए। जैसे 10 मिनट वाला होता है हमारा कौन सा वाला टेस्ट, जो इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग वाला टेस्ट होता है, वो इन्होंने वहाँ 6 मिनट का कर दिया, ठीक है ना। और दूसरा एक टेस्ट में और शायद 1 मिनट कम कर स्पेशल स्कैनिंग में? हाँ, स्पेशल स्कैनिंग में का टाइम कम किया? स्पेशल स्कैनिंग का सेम टाइमिंग है, 8 मिनट 40 क्वेश्चन है आराम से, उसमें कोई टाइमिंग में इशू नहीं कर रखा। ब्रेक टाइम जो दे रखा है 5 मिनट का दे रखा है, उसके बाद 1 ब्रेक टाइम भी दे रखा है। जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए 5 मिनट ही दे रखी है, इस तरीके से है भाई, ठीक है ना। पेपर का लेवल तो मॉडरेट है, इजी है बिल्कुल, पर जिसकी प्रैक्टिस है जो एकदम देख के पहचान जाता है क्वेश्चन को, वो तो कर देगा सारे के सारे आराम। पर अगर बंदे ने थोड़ी प्रैक्टिस की कमी है, बंदा देख के सोचता है, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी आराम से। ओवरऑल कट ऑफ बढ़ सकता है, घट सकता है? और दूसरी बात, ओवरऑल कट ऑफ तो फिर वो नीचे ही आएगा। और दूसरी बात ये है कि नीचे जो कर्सर वाला होता है ना, जिसने कंप्यूटर प्रैक्टिस कर रखी है, उसके लिए तो ठीक है आराम से, क्योंकि स्कॉलिंग इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग में तो बहुत लंबी जाती थी, क्योंकि पहले क्वेश्चन था, उसके बाद फिर ऑप्शन दे रखे थे, उसके बाद 1 2 3 ऑप्शन जो है वो भी उसके बाद दे रखे थे आराम से, इस तरीके से दे रखा भाई आराम। ओवरऑल कट ऑफ कम जाएगी, अपने आप को पेशेंस रखो, बंदे को दिमाग शांत करे, अपना काम कर लेगा अपना। पेपर काफ़ी ठीक था। लास्ट वाला जो पोर्शन था उसके लिए टाइम ज़्यादा था, बीच के जो सेकंड और थर्ड पोर्शन जो आया था उसके लिए जो टाइम था वो थोड़ा सा कम था। और प्रॉब्लम जो हो रही है वो हो रही है ऑप्शन को स्वैप करने में। बाकी तो अगर ये ज़रूरत ना पड़े स्वैप करने की तो टाइम ठीक है, हो जाएगा आराम से। मैंने 175 क्वेश्चन आए थे, 150 टाइम। क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था? पैटर्न ईजी है, जो ST पोर्टल के अंदर चल रहा है ना, टेस्ट वगैरह में वही आ रहा है। तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल पेपर का क्या था? मॉडरेट कह सकते हैं। हाँ। कोई टाइम लिमिट कम कर दिया है इस बार किस सेक्शन के लिए? नहीं सही था, बस वही है स्क्रॉल करने में प्रॉब्लम है, जो माउस का बीच वाला बटन भी काम नहीं कर रहा है? नहीं, वो नहीं काम कर रहा है। सर मेरा नाम अभिषेक है। कितनी टेस्ट बैटरी मिली थी आपको? 5 बैटरीज थी। 5 बैटरीज थी। क्वेश्चन कहाँ से आए थे? सर फर्स्ट बैटरी थी आपकी ये, मतलब सेम पैटर्न था जो मॉक होता है, उसी के अकॉर्डिंग बस समय, बीच के 3 सेक्शन थे उनमें समय घटा दिया। फर्स्ट वाला सेक्शन था उसमें इंटेलिजेंस में क्वेश्चन क्लासिफिकेशन टेस्ट। हाँ, 35 क्वेश्चन 10 मिनट। फिर आता है इन्फो ये स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट, उसमें 6 मिनट में करने थे वो 25 क्वेश्चन। और फिर उसके बाद आया सॉर्ट टू फाइंड, उसमें 6 मिनट में 40 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन था इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, उसमें 6 मिनट में 25 क्वेश्चन। और लास्ट था एप्टीट्यूड टेस्ट। तो क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था? पैटर्न बिल्कुल इजी था, वैसे अच्छा था। जो फिगर्स कौन से ज़्यादा आए थे? ज़्यादा टफ भी नहीं था, मॉडरेट इजी लेवल था एग्जाम। और वो लिस्ट ऑर्डरिंग कैसे क्वेश्चन आए थे? 0 सम वाला आया था। व्हाट्स योर नेम? शुभम बंसल। हाउ वाज द पेपर? बढ़िया हुआ। पेपर बढ़िया हुआ। कैसे क्वेश्चन आए थे?
क्वेश्चन नॉर्मल थे, बस टाइम थोड़ा कम था। कहाँ पे टाइम कम कर दिया? इंटेलिजेंस टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट में तो सेम था और सब में कम था, तीनों में कितना कम था? 2-2 मिनट कम थी। 2 मिनट कम था। नंबर ऑफ क्वेश्चन उतना ही थे? नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम थे। कोई और डिफिकल्टी आई आपको पेपर देने में? डिफिकल्टी तो और तो कुछ नहीं, बस एरो मतलब शॉर्टेड रूट में 10 नंबर दे रखे थे, उन्हें मतलब स्क्रॉल करने में थोड़ी दिक्कत आई। और स्क्रॉल करने में दिक्कत आ रही थी। तो पेपर नॉर्मल है। क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या था? नहीं नॉर्मल है, नॉर्मल इजी था। तो ओवरऑल कट ऑफ बढ़ेगी घटेगी? भाई इसमें तो वही है, पड़ेगी कट ऑफ तो थोड़ा। हाउ वाज द पेपर? पेपर ठीक था, मीडियम लेवल। मीडियम लेवल था। क्या डिफिकल्टी आई पेपर देने में? स्क्रॉलिंग की दिक्कत आई है सबसे बड़ी क्योंकि दिक्कत ऑप्शन 4 की जगह 10 दे दिए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो थी कि हर एक उसमें सेक्शन में टाइम कम करके था। एक 8 मिनट की जगह 6 मिनट हुआ है, जहाँ पे टाइम 8 मिनट था वहाँ पे 6 मिनट हुआ है। वो दिक्कत है। तो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या था? डिफिकल्टी लेवल मीडियम टू डिफिकल्ट था। ओवरऑल कट ऑफ बढ़ सकती है घट सकती है? ओवरऑल कट ऑफ का कुछ नहीं पता, वो तो रेलवे को ही कुछ पता नहीं है। पता कि स्कोर पता नहीं क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, पर ये है कि कम ही रहेगा। कम ही रहेगा। इस दिक्कत की वजह से स्क्रोलिंग की सबसे बड़ी दिक्कत लगी है। कुछ पैटर्न चेंज था क्वेश्चंस का? हाँ पैटर्न बहुत चेंज था। उसमें हम जो टेक्स्ट बुक लगा रहे थे वो 4 ऑप्शन दे रहा था, ये 10 ऑप्शन दे रहा था। स्क्रोलिंग करने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। 10 ऑप्शन थे तो वहाँ पे स्क्रोलिंग आपको- करनी पड़ रही थी इसमें। अगर आपका ऑप्शन 9 आया है तो उसको स्क्रॉल करके 9 पे टिक करो, फिर वापस आओ उसको स्क्रॉल करके इस क्वेश्चन को देखो, वो उसमें दिक्कत थी। पेपर ओके बट पैटर्न चेंज था। क्या pattern change था? काफी चेंज था। जो स्पेशली स्कैनिंग टेस्ट है उसमें टाइम जो है वो रिड्यूस किया था, और इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग का है वो भी टाइम किया था रिड्यूस, और थोड़ा पैटर्न जो मतलब लेआउट होता है वो चेंज था काफी। बाकी और तो 3 बैटरी टेस्ट सही थे। नंबर ऑफ ऑप्शंस क्या बढ़ा दिए थे? नंबर ऑफ ऑप्शन तो थे बड़े, कितने थे? मतलब 10-10 ऑप्शन थे सिर्फ उसमें, क्या बोलते हैं, स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट में 10 ऑप्शन थे, बाकी सब में 5-5 थे। तो उसमें स्क्रॉलिंग में दिक्कत आ रही थी कोई? स्क्रॉलिंग में तो बहुत दिक्कत आ रही थी। जो माउस से आप क्लिक करोगे तो चिपक के चलेगा, तो मतलब आपको लगभग हाफ टाइम में एग्जाम सॉल्व करना है और हाफ आपका वो उसी में चलेगा, ऊपर नीचे करने में। अच्छा, तो ओवरऑल कट ऑफ बढ़ सकती है घट सकती है? नहीं बढ़ना तो शायद मुश्किल है, वो तो बच्चों पे करेगा ना डिपेंड। अगर एवरेज से ज़्यादा आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई करोगे, हाँ। वरना आप बाहर जाओगे। पेपर ठीक था, एवरेज था ना, इजी था ना, हार्ड था, बीच का था। और जैसे एग्जाम में पैटर्न दिखाया था सेम ऐसा ही था, कुछ अजीब नहीं था। इजी था बाकी डिफिकल्ट था? नहीं मॉडरेट था। हाँ डिफिकल्ट था ना, इजी था, मॉडरेट था। तो जो स्पेशल स्कैनिंग वाले क्वेश्चन आए थे कहाँ से आए थे? सब मैंने तो टेक्स्ट बुक की वो ली हुई थी, उसमें से ही सब मतलब मिला जुला था। अच्छा, तो ओवरऑल कट ऑफ बढ़ सकती है घट सकती है? ये तो नहीं कह सकते। आपको कैसा लगा पेपर? आसान? हाँ पेपर ठीक था। हाउ वाज द पेपर? पेपर वॉज फाइन। तो क्या डिफिकल्टी आई पेपर देने में? डिफिकल्टी ये आई कि बस स्क्रॉलिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ माउस की वजह से, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा लंबे थे, 10 ऑप्शन दे दिए थे, जबकि जो हम टेक्स्ट में देते हैं वो 5 ऑप्शंस आते हैं। तो बस 10 ऑप्शन यही प्रॉब्लम थी, बाकी पेपर इजी था, ज़्यादा टफ नहीं लगा मेरे को। जो क्वेश्चन पैटर्न था वो कैसा था? क्वेश्चन पैटर्न सेम था जो करवा रहे थे सब जगह टेक्स्ट बुक पे, और एनके टाइपिंग बहुत जगह बहुत सारी वेबसाइट थी, तो जैसा वो लोग करवा रहे थे पिछली बार की तरह ही था सारा। तो माउस का कुछ इशू था क्या? माउस का ये इशू था, थोड़ा माउस चिपक के चल रहा था। अब हो सकता है वो मेरे साथ ही हो, सबके साथ नहीं हो, लेकिन बच्चे बोल रहे थे, मैंने पूछा भी तो 10 ऑप्शन दे रखे थे, तो ऑप्शन सेलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। हाँ, तो ओवरऑल कट ऑफ बढ़ सकती है घट सकती है? ओवरऑल कट ऑफ मुझे लगता है बढ़ेगी नहीं, ठीक रहेगी, ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर ठीक था। बच्चों के क्वेश्चन छूटे भी हैं बहुत सारे, मैंने आसपास में जो अपने पूछा है तो उससे जो मुझे पता लगा।